नमस्कार बच्चों, सब लोगों का स्वागत है आप लोगों का। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी चैप्टर भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। इस बेहतरीन सफर में हम लोग आज हमारा पहला क्लास है, बस इसे 2 साल तक हमें कंटिन्यू करना है। तो इसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारी साथ साथ चलेगी। तो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन का सबसे मेन बात क्या है? अगर ऑफलाइन में हमारी क्लासेस चल रही है तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इस बैच में ठहराव होता है। ठहराव कहने का मतलब ये होता है कि इस बैच में बच्चे लिखते हैं, सवाल बनाते हैं, ये नहीं कि धाए 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 भाग के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सिलेबस में लाइव में करते हैं बात, ठीक है ना? लाइव में। तो तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि क्लास 11th क्या है। क्लास 11th में जो हमारे पास भौतिकी है, ठीक है ना, उस भौतिकी यानी फिजिक्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि अगर जब तक आप सिलेबस को नहीं जानिएगा, तब तक चीजें आपके पक्ष में कैसे जाएगी कि कितना चैप्टर हमको पढ़ना है, कितना बुक्स हमको पढ़ना है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करते होंगे, अगर आप यहाँ से दिल्ली जाते हो तो दिल्ली के बीच के छोटे छोटे जो स्टेशन है, ठीक है, जाना तो हमको दिल्ली है, बट स्टेशन का जानकारी रहता है तो हमारी जो चीजें हैं वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है कि कहाँ पे हमें रुकना है, किसके बाद हमें पड़ाव चेक करना है, कहाँ पे उतर के क्या सामान लेना है। तो इसीलिए हम लोग स्टेशन देख रहे हैं, मतलब कि पूरे इस 11th के पूरे सफर में कितना स्टेशन है, यानी कितने चैप्टर्स है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक जगत। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बुआ? भौतिक जगत। अब ये भौतिक जगत क्या है, देखिए, देखिएगा ना, तो आप कई सारे ऐसे किताब एनसीईआरटी के बुक्स में से इसे निकाल दिया गया है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को कहाँ निकाल दिया गया? बाहर निकाल दिया। बट हम लोग जिस बोर्ड, अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में भी, तो आप देखिएगा बहुत सारे बोर्ड में ये चैप्टर है। तो मैं ऐसा मान के पढ़ाऊंगी कि मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपकी इच्छा होगी तो पढ़ेगी, नहीं इच्छा होगी तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हिंदी में, हिंदी के साथ मैं इंग्लिश में लिखूंगा ताकि आप लोगों को साथ साथ सुविधा हो जाए। तो भौतिक जगत का हिंदी क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते, बेसिक सी बात होता है कि फिजिक्स में कितने प्रकार के बल होते हैं, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, साइंस की परिभाषा क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिक फिजिक्स में क्या क्या दिए, बस इसी चीज के बारे में किसके अंदर पढ़ेंगे? भौतिक जगत, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है, उसका नाम है इकाई और बीमा। क्या नाम है उसका? इकाई और बीमा। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे आप मान के चलो, किसी भी चीज को तुम पढ़ने जाओगे, बल क्या है, कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, ये सब चीज को जब तुम पढ़ोगे तो उसमें तो आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी कि इसको आखिर मापे किस चीज से। जैसे आप सपोज करके देखो, ऐसे बोलोगे हम आज 5 लीटर कपड़ा खरीद के आए हैं, या कोई ऐसा बोलेगा आज हम 3 सेकंड कपड़ा खरीद के आए हैं, तो ये तो गलत मात्रक का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे हालात में आप कंफ्यूज में चले जाओगे कि हम ये मात्रक, सही मात्रक क्या होगा। तो सही मात्रक का सारा खेल किसके अंदर पढ़ेंगे? इकाई और बीमा से। अच्छा, मापन लिखो, ठीक है ना, इकाई और मापन, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3। अच्छा, अब सवाल है, सरल रेखा में गति हमने ये पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है गति के बारे में। गति के बारे में दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है। तो छोटी छोटी परिभाषाओं को जानेंगे, जिससे मिलाकर हम आगे फिजिक्स के मोशन वाले चीजों को समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें जो पढ़ना पड़ेगा, वो सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा सरल रेखा में गति। जी हाँ, सबसे पहला चैप्टर क्या है? गति से संबंधित सरल रेखा में गति। और रियल मायने में आपका फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इज स्ट्रेट लाइन, ये हमारा सरल रेखा में गति हो गया। नेक्स्ट,
जब एक बार हम लोग सरल रेखा में पढ़ लेंगे तो सरल रेखा का मतलब होता है एक अक्ष में गति। अब हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए हमको दो अक्ष में गति करना होगा तो उसके लिए जो हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसका नाम है समतल में गति। किसमें गति? समतल में गति। किसमें गति बउआ? समतल में गति। इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो हमने कितने चैप्टर का निर्माण कर लिया? 4। नाम क्या है? पहला भौतिक जगत, इकाइयों और मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति। ठीक। 5वां, कोई भी चीज गति करेगा तो उसके कुछ नियम होंगे। इस पेन को नीचे छोड़ेंगे तो नीचे ही क्यों गया? कुछ नियम का पालन करेगा। पहले तेज और बाद में धीरे क्यों नहीं हुआ? पहले धीरे और बाद में तेज क्यों हुआ? क्योंकि ये कुछ नियम का पालन कर रहा है। तो हमको गति के क्या क्या नियम है इसके न्यूटन साहब ने दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूटन के गति का नियम। किसका नियम? न्यूटन के गति का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको किस नाम से पुकारते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, हम इस चैप्टर के अंदर किसको पढ़ते हैं? बल की चर्चा करते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे अधिक चर्चा किसकी होती है? बल की। ठीक है, फोर्स। अच्छा, किसी भी चीज को जब तुम कहते हो तो उसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इस टेबल को खींच के लाने में काफी बल लगा। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इस टेबल को खींच के लाने में काफी ऊर्जा लगा है हमको। बल लगा या ऊर्जा लगा, तो एक ही चीज को हम दो अलग अलग भाव से कह रहे हैं। एक भाव को हम लोग बोलते हैं सदिश और एक भाव को बोलते हैं अदिश। तो इसीलिए एक चैप्टर आपको और पढ़ना पड़ेगा इसी चीज को समझने के लिए, जिसका नाम होगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या पढ़ेंगे बुआ? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्क, वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या पढ़ेंगे? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, 7वां। ठीक है, अच्छा, गति जो होती है वो दो तरह से काम करती है। एक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हाँ सर, जी, हाँ, क्या? बोलिए ना। अरे इंक भेजवा दो ना यार, कितना बार से बोल रहे हैं, इंक भेजवा, दिमाग खराब कर रहा है। जाओ 3-4 एक डबल इंक लगा कर दो। वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक। अब एक सवाल आता है इसके बाद, गति जो होती है वो आप देखिएगा दो तरह से होती है। एक तो होती है सीधी गति और एक होता है गोल गोल घूमना। तो जब सीधा चलेगा तो सरल रेखा, और जब गोल गोल घूमेगा तो घूर्णन या वृत्तीय गति। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कौन सी गति? कौन सा गति? घूर्णन गति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। अब एक बात बताओ, तुम देखते होंगे कई चीज दुनिया में जो गोल गोल घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण उसका सबसे बड़ा कारण है। आप देखते हो ना धरती कैसे घूमते है, सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमती है। तो किस वजह से घूमती है? गुरुत्वाकर्षण उसका कारण हो गया। तो इसीलिए हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा जिस टॉपिक का नाम क्या है, हमारा जीवन भी इसी से है। गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या धरती घूमती सूर्य के चारों ओर? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में हमें क्या पढ़ना पड़ा बुआ? इतने 8 चैप्टर हमें पढ़ने पड़े एनसीईआरटी के कौन से बुक में? फर्स्ट बुक में, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पर, हाँ, एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी 0.1। तो भौतिक जगत, तो ये हमने एनसीईआरटी का पार्ट 1 देख लिया।
मतलब एक बुक में हमें 8 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। अब बारी आती है दूसरे बुक का। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का पार्ट 2, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी भाग 2, एनसीईआरटी भाग 2, ठीक। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाग 2 ट्वेल्थ में ना पढ़ना है, नहीं, 11th में ही 2 बुक है हमारे पास, पहला और दूसरा। अब एक सवाल हमारे सामने आता है, देखो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारा चैप्टर आप लोग 9वीं क्लास से पढ़े होंगे, 9वीं क्लास में सारे चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर मैं इसको परिभाषा मार के भाग जाऊं तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ सारा खेल न्यूमेरिकल का है, डेरिवेशन का है। तो अगर तुम पहला बुक में देखोगे तो यहाँ पर देख लेना 70% न्यूमेरिकल है और 30% थ्योरी है। 70% क्या है न्यूमेरिकल और 30% क्या है थ्योरी। अगर तुम पूरा थ्योरी पे भीड़ जाओगे तो समझो तुम 9वां पढ़ रहे हो। तो न्यूमेरिकल को लगाना पड़ेगा डेरिवेशन के साथ, तब तुमको फील आया कि तुमने इंटर पढ़ाई की है। अब इसमें उल्टा है, इसमें क्या है 70% थ्योरी है और 30% न्यूमेरिकल है। ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसमें 70% न्यूमेरिकल 30% थ्योरी, और इसमें क्या हो जाता है 70% थ्योरी 30% न्यूमेरिकल। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कुछ चीजें, सबसे पहले एक चीज आपने सुना होगा पदार्थ, सुने हो पदार्थ। पदार्थ को मैटर कहते हैं, क्या कहते हैं मैटर। अच्छा एक बात बताइए, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं उसको। एक होता है सॉलिड जिसको ठोस कहते हैं, ठोस ऐसे लिखाता है ना, ठोस, गैस, द्रव्य। और भी इसकी तो बहुत सारी अवस्थाएं होती है, बट मैं आपको बोलूं तो कितने अवस्थाएं हैं, 3। कौन कौन, ठोस, द्रव्य और गैस। अच्छा एक बात बताइए, गैस और द्रव्य बह सकता है, हवा बहती है, पानी बहती है, ये दोनों बह सकता है। तो जो बह सकता है वो उसको फ्लो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो फ्लो से एक शब्द बन जाएगा फ्लूइड। जो भी चीज बह सकता है उसे क्या बोलते हैं फ्लूइड। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं तरल। क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं खूब तरल मरल खाए के मन करे छू, जैसे बचके में क्या होता है तर रहे मतलब पानी में बह रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं तरल। तो आप बोलते हैं तरल को क्या बोलेंगे, गैस और द्रव्य को क्या बोलेंगे बउआ, तरल। तो आप बताइए पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, ठीक, जैसे यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण, ताप वाला गुण, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, रासायनिक नहीं पढ़ना है, रासायनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। पदार्थ का रासायनिक गुण कहाँ पढ़िएगा, केमिस्ट्री में। जैसे कि एटम के अंदर के क्या प्रक्रिया है, क्या उसका रसायन है, किससे को कौन बन के क्या बनाएगा, ये सब किसके अंदर पढ़ना है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में कौन सा गुण पढ़ना है आपको, फिजिक्स में कौन सा गुण पढ़ना है, यांत्रिक। तो और यांत्रिक गुण किसका पढ़ना है, पहले पदार्थ का पढ़ना है, लेकिन पदार्थ में भी पहले किसका पढ़ेंगे, ठोस का। तो यहाँ पर एक चैप्टर बन के रेडी हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9 जो कहलाएगा ठोस का यांत्रिक गुण। क्या कहलाएगा बुआ, ठोस का कौन सा गुण, यांत्रिक गुण। अब सवाल आएगा सर यांत्रिक गुण का मतलब, देखो वैसा गुण जिसका संबंध रेस्ट और मोशन से हो, किससे हो, रेस्ट और मोशन। जैसे पंखा घूमता है तो किस गुण के अंदर आएगा ये, यांत्रिक, क्योंकि पंखा है मास है, ठीक है, और घूम रहा है मोशन से संबंधित है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको यांत्रिक गुण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं बुआ इसको, मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, ऑफ मतलब का, और ठोस मतलब सॉलिड, ठीक। अब हमारे पास 10वां आता है। तो 10वां तुमने अभी कौन सा गुण पढ़ा है, यांत्रिक। किसका, अभी किसका बाकी है, तरल का। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, तरल का कौन सा गुण, तरल का कौन सा गुण, यांत्रिक गुण। अब बताइए तरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूइड, अभी लिखवाए हैं, है ना। तो यहाँ पर सॉरी फ्लूइड यहाँ लिखा गया, तो पहले लिखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैकेनिकल
प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का कौन सी प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल। तो हम लोगों ने कितने चैप्टर तैयार कर लिए? 10। ये तो पढ़ना नहीं है, इसका सब पढ़िए लिए तीनों का। अब कौन बच गया? ताप। तो इसको बोलते हैं तपायनिक गुण। ठीक है, पदार्थ का तपायनिक गुण। पदार्थ का तापिक गुण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ थर्मल प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पूरे पदार्थ का लिख दिए है, सॉलिड लिक्विड को अलग नहीं किए हैं। मैटर, मैटर का हिंदी क्या होता है? पदार्थ। तो हम लोगों ने 11 चैप्टर देख लिए। अब 12वां, 12वां में क्या होता है? अब एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, ताप का गति। ताप गति, कौन सा गति? ताप। जैसे मान के चलो बाहर गर्मी है, अंदर ठंडा है, तो ताप कहां से कहां आएगा? गर्म से ठंडा की ओर। अच्छा, और अगर बाहर कभी ऐसा होता है कि उल्टा जा रहा हो, ठंडा से गर्म में जा रहा हो, ताप कभी नहीं होगा। हमेशा ताप कहाँ आएगा? गर्म से ठंडा की ओर। तो ताप की एक दिशा है कि किधर से किधर जाएगा। इसी पर एसी बना है, फ्रिज बना है, कूलर बना है, सब इसी पे तो बना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ताप गति। क्या बोलेंगे? ताप गति, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलो अब सवाल है 13। अब देखो, कोई भी जो आप मान के चलो ये अणु है, गैस है इसके अंदर, तो गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर इसको जितना गर्मी मिलेगा उतना ज्यादा ये मॉलिक्यूल फास्ट होगा। अब देखना, कोई चीज को गर्म करोगे तो वो चीज थरथराएगा, ज्यादा ज्यादा गर्म करने पर ज्यादा थरथराता है। मतलब जितना अधिक तुम उसको एनर्जी दोगे उतना ही ज्यादा वो उसके अंदर मोशन होगा। और जिसके अंदर गति है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो हम उसके गति का सिद्धांत पढ़ेंगे, अणु के गति का सिद्धांत। क्या बोलेंगे बुआ? अणु के, गैस के गति का सिद्धांत। हाँ, गैस अणु के। इसको बोलेंगे 13 में गैस अणु के गति का सिद्धांत। ठीक, जिसको बोलते हैं काइनेटिक थियोरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या बोलेंगे उसको? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस का काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, 14। अब नेक्स्ट, आपने पढ़ा होगा डोलन के बारे में। हर एटम अपने पोजीशन पे डोलते रहता है, थरथराते रहता है। इसीलिए देखिएगा जो पुल पुलिया बनता है, तो पुल के बीच में गैप छोड़ता है। इतना चुके देखिए, वरना आप सोचते ना कि मोबाइल बैग गिरेगा तो नीचे गिर जाएगा, तो वो बीच में जगह क्या छोड़ देता है, क्योंकि सब वाइब्रेट करते रहता है। तो डोलन का मतलब क्या होता है? आगे जाना और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाना। तो जब कोई वस्तु डोलता है उसको बोलते हैं डोलन। क्या बोलते हैं उसको? डोलन। उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑसिलेशन। अच्छा, 15 और आखिरी, हम बोल रहे हैं तो हम बोलने के लिए ये लगाए हुए हैं, तो इससे साउंड आगे बढ़ रहा है। तो ये जो साउंड की जो कॉन्सेप्ट है, ध्वनि, इसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए मोबाइल, माइक, कैमरा, हेडफोन बहुत कुछ यूज करते हैं कि नहीं करते? तो इस पूरे चीज को हमको पढ़ना है किसके अंदर बुआ? ध्वनि को समझेंगे और तथा तरंगों को समझेंगे। ध्वनि तथा क्या है? तरंग। ध्वनि तथा तरंग। ठीक है, तो ये चीज हम समझेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड एंड वेव। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने जो एनसीईआरटी का इतना सारा पार्ट लिखा है, तो इसको बोलेंगे हमारा 11th क्या हो गया आज? तो आप पैसे दे दीजिएगा, और कल से क्या चालू करेंगे हम? 12th। ठीक है ना, 11th खत्म हो गया, आप 11th की 12th भी कल खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो 11th खत्म हो गया। अभी बस अभी तो मैंने ये बताया, बस अभी 11th का पढ़ाई बाकी है, सिलेबस खत्म हुआ है। तो बताइए हमें एनसीईआरटी में कुल कितने भाग पढ़ने हैं बुआ? 2। कौन कौन? भाग 1, भाग 2। 70% न्यूमेरिकल, 30% थ्योरी। 70% थ्योरी, 30% न्यूमेरिकल। तो आप बताइए चैप्टर्स के नाम आप क्लियर हो गए पुराने वाले? हाँ, नए वाले में से किसको हटा दिया गया है? इस वाले को गायब कर दिया गया है।
ठीक, और छोटे-छोटे टॉपिक को भी हटा दिए गए हैं, ठीक है? तो चलिए इसीलिए नए वाले एनसीईआरटी में 14 चैप्टर मिलेंगे, यहाँ 15 चैप्टर मिलेंगे। तो आई थिंक आज की कहानी अब सिलेबस कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ गया कैसे काम करेगा, ठीक? तो कल से हम लोग क्या चालू करेंगे? भौतिक जगत। कल से क्या चालू करेंगे? भौतिक जगत। तो चलिए आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे भौतिक जगत।